अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ फरहान ख़ान और आप देख रहे हैं फरहान इलेक्ट्रॉनिक्स यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों ये एक काडा की जैसे मशीनें आती हैं, गैस के लिए इस्तेमाल होती हैं। तो ये एक मशीन है और ये गैस के लिए इस्तेमाल होती है। जो आजकल गैस का प्रेशर बहुत कम है तो उसके लिए इस्तेमाल होती है। ये इसका रेगुलेटर है जिससे आप गैस की प्रेशर को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ठीक है। आजकल गैस की बहुत शॉर्टेज है तो इसीलिए ये लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, तो मजबूरन ही लोग इस्तेमाल करते हैं। और ये 220 पर भी चलता है, 220 पर भी चलता है। ये इसकी 220 की तार है और ये इसकी 12 वोल्ट की तार है। और ये जैसे ही 12 वोल्ट में आप लगाएंगे तो ये मशीन ऑन हो जाएगी। तो जैसा कि आप देख सकते हैं इसमें एक मोटर की पंप लगी है, छोटी सी मोटर लगी है और ये सामने फ्रंट से इसका पंप बना हुआ है। और इसका प्रेशर बहुत अच्छा है, इतना ज़्यादा कम भी नहीं, ज़्यादा भी नहीं, और बहुत अच्छा प्रेशर है और 12 वोल्ट पर ये चलता है। तो 12 वोल्ट की मोटर इसमें लगी हुई है, छोटी सी डीसी 12 वोल्ट पर चलती है। और 12 वोल्ट पर चलाने के लिए इसमें ये एक सप्लाई लगाई गई है जो 12 वोल्ट से 220 से 12 वोल्ट बनाती है। और ये वॉल्यूम है इसका, जिससे हम इस मोटर को कम और ज़्यादा करने के लिए जैसे रेगुलेट कर सकते हैं। और ये वॉल्यूम की वजह से ये मोटर रेगुलेट होती है। तो दोस्तों अभी इसमें फ़ॉल्ट ये है कि ये मोटर ऑन नहीं है और ये प्रेशर नहीं बना रही है और ये बिल्कुल ऑन ही नहीं है। अब हम सप्लाई के 220 चेक करते हैं और सप्लाई पर 220 आ रहे हैं। अभी हम इसमें से जो आउटपुट 12 वोल्ट निकलते हैं सप्लाई से वो चेक करेंगे। उसको चेक करने के लिए हम वॉल्यूम जो लगा हुआ है रेगुलेट उसको खोलेंगे, उसकी सर्किट को, और इसकी बैक साइड से जो 12 वोल्ट की तारें हैं उन पर वोल्ट चेक करेंगे। तो वोल्ट चेक करना तो तकरीबन दोस्तों को ही आता है। और अभी मैं आपके सामने इसकी वोल्ट चेक करूंगा और हम डीसी 12 वोल्ट पर रखेंगे मीटर को और इसके वोल्ट चेक करेंगे। और ये नेगेटिव पॉजिटिव मैं लगा रहा हूँ मीटर के जो तारे हैं, तो इसमें वोल्ट नहीं आ रहे। ठीक है, इसमें वोल्ट नहीं आ रहे। अभी हम इसकी सप्लाई खोलेंगे। सप्लाई खोलने के बाद चेक करेंगे कि हो सकता है ये सप्लाई काम कर जाए, क्योंकि काफ़ी मरतबा सप्लाई में अंदर फ्यूज़ होते हैं वो ख़राब हो जाते हैं, तो वो लगाने से सप्लाई ठीक हो जाती है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं मैं सप्लाई को खोल रहा हूँ। खोलने के बाद आप देख रहे हैं इसके कैपेसिटर भी बिल्कुल ब्लास्ट हो गए हैं, ख़राब हो गए हैं, जिसकी वजह से हम ये सप्लाई और लगाएंगे। अच्छा, अगर सप्लाई आपके पास ना हो तो आप 12 वोल्ट का ट्रांसफार्मर भी इसमें लगा सकते हैं। मैं उसका तरीकाकार भी आपको बता रहा हूँ। तो दोस्तों वीडियो को आखिर तक देखें, हमारे साथ रहें वीडियो में। और जैसा कि आप देख रहे हैं ये 12 वोल्ट का ट्रांसफार्मर है। अभी हम इस पर इसको चलाएंगे और एसी वोल्ट पर 220 पर ये 12 वोल्ट ट्रांसफार्मर की मदद से मोटर चलेगी। और डीसी जो बैटरी के वोल्ट होते हैं 12 वोल्ट, उस पर डायरेक्ट ये मोटर चलेगी। तो दोस्तों अगर वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक कर दिया करें। दोस्तों आपके लाइक करने से हमारी बहुत हौसला अफजाई होती है और हम नई नई वीडियो बनाने की कोशिश करते हैं ताकि हमारे जो भी सब्सक्राइबर दोस्त हैं उनको काफ़ी हद तक काम आ सके। जैसा कि आपने देखा मैंने 220 की तारें इसकी जोड़ दी हैं। अभी ये 12 वोल्ट की तारें हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं ट्रांसफार्मर बिल्कुल ठीक काम कर रहा है। इसकी 12 वोल्ट की तारों में हम एक ब्रिज लगाएंगे। ये ब्रिज के बारे में पहले भी मैंने दोस्तों को बताया है। ये ब्रिज जो है एसी वोल्ट को डीसी बनाकर आगे सप्लाई करता है। अभी हम इसको लगाएंगे इसमें। तो इस ब्रिज की जो बीच में दो जगह हैं, इसमें आप एसी ट्रांसफार्मर के वोल्ट देंगे 12 वोल्ट, और साइड में से एक तरफ से जमा वोल्ट में निकलते हैं, एक साइड से मनफी वोल्ट निकलते हैं। तो वो हम लगा देंगे जो रेगुलेट सप्लाई लगी हुई है मशीन में, उसमें लगा देंगे। तो दोस्तों इसको लगाने का तरीका आप अच्छे तरीके से देख लें,
क्योंकि आजकल वो जो काडा की मशीनें थी उनका रुझान कम है और ये मशीनें बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो रही हैं और इनमें जो मोटर लगी हुई है इसकी लाइफ बहुत ज़्यादा है और ये जल्दी ख़राब भी नहीं होते क्योंकि ये हमने आजमाई हुई है। इनमें सिर्फ ये सप्लाई का फॉल्ट आता है, उसमें भी अगर आप ट्रांसफार्मर लगा दें 12 वोल्ट का तो सप्लाई की बनस्बत ट्रांसफार्मर जल्दी ख़राब नहीं होते। तो इसीलिए मैं ट्रांसफार्मर लगाने का तरीका बता रहा हूँ दोस्तों को। जैसा कि आप देख रहे हैं मैंने बीच में इसकी जो जगह है उसमें मैंने एसी वोल्ट लगा दिए हैं 12 वोल्ट। ये साइडों में देख रहे हैं, एक साइड से इसका नेगेटिव पॉइंट है और एक साइड से पॉजिटिव। अभी हम पॉजिटिव लगा रहे हैं और दूसरे साइड से नेगेटिव लगाएंगे। तो इन दोनों तारों को हम सर्किट में लगा देंगे। तो दोस्तों आपका कोई भी सवाल हो इसके बारे में तो आप हमें कमेंट में पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह हम तमाम दोस्तों को जवाब देने की कोशिश करते रहते हैं और काफ़ी हद तक दोस्तों की हेल्प करते रहते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं मैंने एक कनेक्शन लगा दिया, अब दूसरा कनेक्शन लगा रहा हूँ। इसके बाद अभी आपको मोटर भी चेक कराएंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं अभी मैंने मोटर को ऑन किया है और इसका प्रेशर भी आप चेक करें, ये बिल्कुल ऑन हो गई है मोटर। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ हमारी ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर आपका कोई भी सवाल हो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। इसके अलावा मेरा व्हाट्सअप नंबर 0332881220 ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है। आप इस पर व्हाट्सअप कर सकते हो कोई भी वीडियो या वॉइस। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।